नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, राजस्थान एसआई की 5 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। तो उस क्लास में पूछे गए, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जो है हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। 100% ये क्वेश्चन जो है वो रियल क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूशन भी जो है करेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 100% रियल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम यानी कि राजस्थान दरोगा का एग्ज़ाम जो है कल यानी कि 6 अप्रैल को है, तो उन बच्चों को तो इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना चाहिए और अच्छे से टॉपिक तैयार कर लेना है और इस टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है, ताकि जब आपका 6 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम हो, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम करके आओ और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करना, ठीक है। कोशिश नहीं करना, लाना ही लाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर लाने की पूरी कोशिश करो, ताकि जो है आपके नंबर आ जाएं। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी का, उसे ज्वाइन नहीं किए हैं तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ पर जो क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। और जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना है और आने वाली वीडियो को भी लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण कौन सा है? अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण कौन सा है? वह शेर है, वह बहुत तेज दौड़ता है, उसकी आंखों से नदी बह रही है, वह हंस रहा है। तो अतिशयोक्त अलंकार का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पर उसकी आंखों से नदी बहना, क्या बढ़ा चढ़ा बताने का? आंखों से कहीं नदी बह सकती है नहीं, हाँ आंसू बहते हैं, बट उसे आप नदी की संज्ञा नहीं दे सकते। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अतिशयोक्त अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, ठीक है। आंखों से नदी बहना वास्तविकता नहीं है, आंखों से नदी बहना वास्तविकता नहीं है। यह अत्यधिक रोने को दर्शाने के लिए कहा गया है, यह अत्यधिक रोने को दर्शाने के लिए कहा गया है। यह कल्पना आधारित अतिशयोक्ति है, ठीक है। यह कल्पना आधारित अतिशयोक्ति है। वह शेर है, रूपक है, ठीक है। वह शेर है, रूपक है। अन्य वाक्य जो हैं सामान्य हैं, अन्य वाक्य जो हैं सामान्य हैं, इसलिए सही उत्तर नदी बह रही है, ठीक है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प को चुनिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो है आपको एग्जाम में जो है छका सकता है, ठीक, घुमा सकता है। यदि वह समय पर आता तो हम ट्रेन पकड़ लेते। यह वाक्य किस प्रकार का है? यदि वह समय पर आता तो हम ट्रेन पकड़ लेते। यह वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या फिर शर्तीय मिश्र वाक्य है? यदि वह समय पर आता तो हम ट्रेन पकड़ लेते। यह वाक्य जो है शर्तीय मिश्र वाक्य है, ठीक है, शर्तीय मिश्र वाक्य है।
इस वाक्य में दो उपवाक्य भी हैं। क्या हैं? इस वाक्य में दो उपवाक्य भी हैं। पहला, यदि हम समय पर आते, तो क्या है यह शर्त है कि यदि वह समय पर आता तो हम ट्रेन पकड़ लेते। तो परिणाम जो है दिखा रहा है यहाँ पर, एक तो शर्त दिखा रहा है, दूसरा परिणाम दिखा रहा है कि यदि वह ये समय पर आते हैं तो ट्रेन पकड़ लेते हैं। परिणाम किसका है? ट्रेन पकड़ने का। ठीक है। यदि दो संरचना शर्त को दर्शाती हैं, ठीक है, यदि दो संरचना शर्त को दर्शाती हैं, मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक मुख्य और एक अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है। मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक मुख्य और एक अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहाँ आश्रित उपवाक्य यदि से जुड़ा है, यहाँ आश्रित उपवाक्य यदि से जुड़ा है। संयुक्त वाक्य में समान स्तर के वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में समान स्तर के वाक्य होते हैं, इसलिए यह कौन सा है? शर्तीय मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास का सही वर्गीकरण है? राजपुत्र एक वाक्य है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास का सही वर्गीकरण है? राजपुत्र। कर्मधाराएं, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो सही जवाब है तत्पुरुष। राजपुत्र राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। यहाँ का संबंध जो है कारक लुप्त है। यहाँ का संबंध जो है कारक लुप्त है। जिस समास में कारक चिन्ह छिपा होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में कारक चिन्ह छिपा होता है वह तत्पुरुष समास होता है। कर्मधाराएं में विशेषण विशेष संबंध होता है। कर्मधाराएं में विशेषण विशेष संबंध होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? बहुब्रीहि में अर्थ बाहरी होता है, जैसे चतुर्भुज। ठीक है। बहुब्रीहि में अर्थ क्या होता है? बाहर होता है, जैसे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं। ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं। यहाँ स्पष्ट का संबंध है, यहाँ स्पष्ट संबंध का है। ठीक है। इसलिए तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष। स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। किसका पुत्र है? राज का। निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? वह घर में है, राम ने फल खाया, पेड़ से फल गिरा, वह बाजार गया। निम्न वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो ये पेड़ से फल गिरा। अपादान कारक अलगाव या स्रोत को दर्शाता है। अपादान कारक अलगाव या स्रोत को दर्शाता है। इसका चिन्ह जो है से होता है। किससे होता है? चिन्ह से होता है। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, यहाँ फल पेड़ से अलग हुआ है। यहाँ पर फल जो है पेड़ से अलग हुआ है, इसलिए यह अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अपादान कारक है। से कभी कभी कारक भी होता है। से क्या होता है? कभी कभी कारक भी होता है, लेकिन यहाँ अलगाव क्या है? अलगाव, सेपरेशन का भाव है। सेपरेशन का भाव है। कारण में से साधन होता है। कारण में से जो है क्या होता है? साधन होता है। जैसे चाकू से काटा। किससे काटा? चाकू से। सही उत्तर क्या है? पेड़ से गिरा है। पेड़ से फल गिरा है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि
वह इतना तेज दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वह इतना तेज दौड़ा कि सब पीछे रह गए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या परिणाम अलंकार। वह इतना तेज दौड़ा कि सब पीछे रह गए। तो सही जवाब है परिणाम अलंकार। क्या है? परिणाम अलंकार। परिणाम अलंकार में किसी कारण के परिणाम को दर्शाया जाता है। ठीक है, परिणाम अलंकार में किसी कारण के परिणाम को दर्शाया जाता है। यहाँ कारण है तेज दौड़ना। यहाँ कारण है तेज दौड़ना। परिणाम क्या है? सब पीछे रह गए। परिणाम क्या है? सब पीछे रह गए। यह अतिशयोक्त नहीं है क्योंकि यहाँ बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया। ठीक है, यह अतिशयोक्त नहीं है क्योंकि यहाँ बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया। उपमा में जैसे आता है। उपमा में जैसे आता है। रूपक में सीधा समानता दी जाती है। रूपक में क्या दी जाती है? सीधे समानता दी जाती है। यहाँ कारण परिणाम संबंध स्पष्ट है। यहाँ कारण परिणाम संबंध जो है स्पष्ट है। तो सही जवाब है परिणाम अलंकार। क्या है? परिणाम अलंकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? हम आपको पूरा 1 मिनट देंगे। यहाँ पर 1 मिनट देंगे। 1 मिनट में आपको इसका जवाब देना है। 1 मिनट ज़्यादा है लेकिन 100% हम चाहते हैं कि सभी का सही जवाब आए, 100% करेक्ट जवाब आए। तो निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? लड़का, सुंदरता, पेड़ या दिल्ली। भाव, जो भाव उत्पन्न वही भाववाचक संज्ञा होगी। तो लड़का भाव हो रहा, वो लड़का है। सुंदर, वह सुंदर है, ये भी भाव हो रहा कि सुंदर होने का भाव। पेड़, वह पेड़ है, यहाँ भाव दुर्लभ नहीं, दिल्ली स्थान है, उसने लग रहा है। लड़का और सुंदरता में कौन सा सही आपको बताना है। तो भैया लड़का तो लड़का ही होता है ना, लड़का तो लड़का ही होता, तो भाव कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि लड़का लड़का रहेगा। सुंदरता, सुंदरता अलग अलग होती निकलती है, तो उनको भाव निकल रहा है कि वो सुंदर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। पहले ही बताते 1 मिनट नहीं हो पाया है, 1 मिनट से पहले हमने इसका सलूशन करा दिया है। आप लोगों को कमेंट करना है तो कर दीजिए कि पहले से पता था या नहीं पता था, तब भी बता सकते हैं कि नहीं पता था। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा वह होती है जो गुण, अवस्था या भाव को दर्शाए। गुण, अवस्था या भाव को दर्शाए। सुंदरता एक गुण है। सुंदरता क्या है? सुंदरता एक गुण है जिसे देखा नहीं जा सकता। जिसे गुण को देखा नहीं जा सकता। सुंदरता तो दिखती है, ठीक है, ऊपर वाले सुंदरता तो दिखती है, बट ये गुण है। लड़का व्यक्तिगत है यानी कि जातिवाचक है। लड़का व्यक्तिगत है यानी कि जातिवाचक है। पेड़ वस्तु है। पेड़ क्या है? पेड़ वस्तु है। दिल्ली स्थान है, व्यक्तिवाचक। दिल्ली स्थान है, व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं, अपूर्त होती हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। जैसे प्रेम, खुशी, दुख। प्रेम, खुशी, दुख। इसलिए सुंदरता सही उत्तर है। सुंदरता क्या है? सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, दिन रात मेहनत करना। दिन रात मेहनत करना यह किस प्रकार का समास है? दिन रात मेहनत करना यह किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि या तत्पुरुष या कर्मधारय। दिन रात मेहनत करना यह किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो इसका सही जवाब है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं समान महत्व रखते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? समान महत्व रखते हैं। दिन रात में दोनों शब्द
बराबर हैं, दिन रात में दोनों शब्द बराबर हैं। इनके बीच और का भाव होता है, इनके बीच जो है और का भाव होता है। दिन और रात, दिन रात, यह जोड़ने वाला समास है। कौन सा समास है? यह जोड़ने वाला समास है। तत्पुरुष में संबंध होता है, क्या होता है? तत्पुरुष में जो है संबंध होता है। बहुब्री में अर्थ बाहरी होता है, बाहुब्री में अर्थ बाहरी होता है। ठीक है, सही उत्तर क्या है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और 1 मिनट हम आपको समय देंगे, उसमें विचार करिए आप और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ, जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य? ठीक है, पूरा हम आपको देंगे 1 मिनट, उसमें आपको जवाब देना है। जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ, इस वाक्य में वाक्य का प्रकार क्या है? ठीक है, ये बनाना है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य? तो आपका 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है, इसका जवाब हम दे देते हैं। ठीक है, जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ, इस वाक्य में जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है, देखो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक, जिसने परिश्रम किया, यह क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य है। वही सफल हुआ, मुख्य वाक्य है। वही सफल हुआ क्या है? मुख्य वाक्य है। जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है जो उपयुक्त को जोड़ रहा है, किसको? उपयुक्त को जोड़ रहा है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं। यहाँ आश्रित उपवाक्य पर निर्भर होता है। ठीक है, यहाँ जो है यह आश्रित उपवाक्य पर वाक्य पर जो है मुख्य रूप से निर्भर होता है। सही उत्तर क्या है? मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? चतुर्भुज, राजकुमार, दिन रात या नीलकमल? आपको 1 मिनट मिल रहा है और 1 मिनट में आप लोग जो सोच लेना, अपने कॉपी में सॉल्यूशन लिख लेना। ठीक है, हमें बताने जरूर नहीं है, आप लोग खुद देखना कि आपको पहले से इसका जवाब पता था कि नहीं पता था, कंपेयर कर लेना ईमानदारी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो बहुब्रीहि का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास होता है उसका उदाहरण में से कौन सा है? ऑप्शन भी देख लीजिए, चतुर्भुज, राजकुमार, दिन रात और नीलकमल, नीला है जिसका नीलकमल। ठीक है, तो 1 मिनट में टाइम लगेगा, इसका जवाब हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज बिल्कुल सही जवाब है। बहुब्रीहि समास में अर्थ दोनों शब्दों से अलग होता है। बहुब्रीहि समास में अर्थ जो है दोनों शब्दों से अलग होता है। चतुर्भुज बराबर होता है 4 भुजाओं वाला। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं वाला, जैसे विष्णु। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं वाला, जैसे विष्णु। यह किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है। यह किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है। राजकुमार बराबर राजा का पुत्र क्या है? तत्पुरुष है। राजकुमार राजा का पुत्र। दिन रात द्वंद्व समास। नीलकमल कर्मधारय है। बहुब्रीहि में बाहरी का अर्थ होता है। सही उत्तर चतुर्भुज। सही उत्तर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब है।
चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें बहुब्रीहि समास कौन सा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है, चतुर्भुज, ठीक है, क्या है, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में कारण कारक का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारण कारक का प्रयोग हुआ है, वह स्कूल गया, उसने चाकू से फल काटा, राम ने पत्र लिखा, वह घर में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक करण कारक का प्रयोग हुआ है, वह स्कूल गया, उसने चाकू से फल काटा, राम ने पत्र लिखा, वह घर में है। तो निम्न में कारक कौन सा है, उसने चाकू से फल काटा, यह क्या है, यह है करण कारक है, क्या है, करण कारक है। डिटेल सॉल्यूशन, करण कारक साधन को दर्शाता है, करण कारक जो है वो साधन को दर्शाता है। से इसका चिन्ह होता है, से क्या होता है, से जो है इसका चिन्ह होता है। यहाँ चाकू से साधना है, चाकू से साधना है, ये चाकू से क्या साधन है, इसलिए चाकू से साधन है, इसलिए यह करण कारक है, करण कारक है। रात ने कर्ता कारक, रात ने कर्ता कारक, घर में अधिकरण कारक, घर में अधिकरण कारक, ठीक है। ये अभी अपादान भी होता है पर यहाँ पर साधन है, ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य में करण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो सही जवाब है उसने जो है चाकू से फल काटा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर क्लास के नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है और एग्ज़ाम होने के बाद जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर करना। क्वेश्चन पेपर शेयर करने से जो है हम आपको 100% करेक्ट क्वेश्चन और आंसर के साथ जो है सॉल्यूशन करा देंगे। तो सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम को चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आप लोग जो क्वेश्चन पेपर भेजोगे तो उसका 100% रियल सोल्यूशन भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी के साथ जुड़े रहो, ठीक है। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 6 अप्रैल को है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।